एक गरीब किसान अपने सूखे खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल से मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी नीले रंग की चमकती हुई घंटी निकलती है। किसान उसे घर ले आता है और सोचता है शायद ये भगवान की कोई निशानी है। वो उस घंटी को अपने घर के छोटे से शिव मंदिर में रख देता है। रात को अचानक आधी रात के समय वो घंटी अपने आप बजने लगती है। पूरे घर में नीली रोशनी फैल जाती है। अचानक घंटी के अंदर से एक छोटा सा सफेद नंदी प्रकट होता है, जिसकी आंखें नीले प्रकाश से चमक रही होती हैं। किसान डर जाता है। तभी नंदी मुस्कुराकर कहता है, डरो मत किसान, मैं महादेव का दूत हूं। तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। नंदी आगे कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जो भी चीज जरूरतमंदों के लिए दोगे, मैं उसे 100 गुना बढ़ाकर वापस कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने लालच में अपने लिए कुछ मांगा तो सब खत्म हो जाएगा। किसान समझ जाता है। अगले दिन किसान अपने घर का आखिरी आटा और चावल गांव के गरीब लोगों में बांट देता है। रात को वही घंटी फिर बजती है और अचानक किसान का पूरा आंगन अनाज की बोरियों से भर जाता है। धीरे धीरे किसान अमीर हो जाता है, लेकिन वो हर दिन गांव के गरीब लोगों को खाना खिलाता रहता है। पूरा गांव खुश रहने लगता है। लेकिन किसान का बेटा ये सब देखकर सोचता है, अगर ये घंटी इतनी ताकतवर है तो मैं सबसे बड़ा राजा बन सकता हूं। एक रात वो चुपके से मंदिर में जाता है। वो घंटी बजाकर कहता है, मुझे सोने का महल और खजाना दे दो। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में जोरदार गर्जना होती है। घंटी से वही नंदी निकलता है, लेकिन इस बार उसका रूप विशाल और क्रोधित हो जाता है। नंदी गरज कर कहता है, तुमने महादेव की शर्त तोड़ दी। अचानक सारे अनाज मिट्टी में बदल जाते हैं और सोना पत्थर बन जाता है। किसान ये देखकर रोने लगता है और भागकर शिव मंदिर जाता है। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रोते हुए कहता है, हे महादेव, मेरे बेटे की गलती माफ कर दो। तभी आसमान से तेज प्रकाश उतरता है। स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं। महादेव अपने त्रिशूल से जमीन पर प्रहार करते हैं। नंदी तुरंत शांत होकर फिर से छोटी घंटी में बदल जाता है।